जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एक ख़बर हाथ आई है, सोचा आपके साथ डिस्कस करूं। ख़बर बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा पाकिस्तान इस खबर की तलाश में है। वो जाहिर है इस वक्त जो बात हो रही है कि नए इंतखाबात कब होंगे और इंटरिम गवर्नमेंट कब बनेगी और उसका वज़ीर आज़म कौन होगा, असम्बलियाँ कब तहलील होंगी, आइंदा इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत किसी को मिलेगी, हंग पार्लियामेंट आएगी या फिर तोड़ फोड़ का सिलसिला जारी रहेगा, नवाज शरीफ वापस कब आएंगे। बहुत सारी खबरें हैं जो हर एक शख्स के जहन में, लेकिन इसमें से जो चीज़ कंफर्म होती जाए वो आपके साथ शेयर कर देनी चाहिए। जो खबर मिली है वो ये है कि शहबाज शरीफ साहब असम्बलियाँ किस तारीख को तोड़ेंगे और इंतखाबात कब तक होने की तवक्को है। इस हवाले से कुछ बड़ी अहम मीटिंग की ये खबर है जो आपके साथ शेयर करनी है। अब लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो ज़राए हैं वो बड़े मुसद्दक़ा ज़राए हैं। इस सब के बावजूद कि ये बड़े मुसद्दक़ा ज़राए से कंफर्म खबर है, लेकिन उस सब के बावजूद आपको जहन में रखना है कि इसके अलावा भी बहुत कुछ चल रहा है। ये आज का फ़ैसला है, ज़रूरी नहीं कि ये फ़ैसला कल तक यही रहे। लंदन में 2-3 मीटिंग्स हुई हैं और वो बड़ी अहम मीटिंग है। एक तो आपको पता है कि एक प्लान बन रहा पे सोचा जा रहा है कि मईशत की बहाली के लिए इंटरिम गवर्नमेंट को कुछ वक्त दे दिया जाए और वो कुछ 6-8-10 महीने लगाकर या जो मुश्किल फ़ैसले हैं वो मुश्किल फ़ैसले कर ले और उसके बाद आम इंतखाबात में जाया जाए। शायद आपको इल्म ना हो कि लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी की जो मीटिंग हुई नवाज शरीफ से लंदन में, उसमें भी कुछ इस तरह की बातें रखी गई हैं। पीपल्स पार्टी का अपना एक मौक़िफ़ है, वो इस मौक़िफ़ पर कायम है, लेकिन बहुत अहम मुलाकात हो रही है नवाज शरीफ की और आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और मरीम नवाज साहिबा की अबू धाबी में, दुबई में, और वहाँ पर कुछ बड़े अहम मामला डिस्कस किए जाएंगे, जिसमें बुनियादी मामला ये है कि आगे हमने कैसे चलना है, क्या इंतखाबात करवाने हैं, इंतखाबात के बाद सेटअप क्या होगा, क्या मीसाक़ जमहूरियत कायम है, क्या ऐसा मुमकिन है कि एक बड़ा आइनी ओहदा सदारत का किसी और को मिल जाए और वज़ारत उज़्मा किसी और को मिल जाए और इन दो बड़ी पार्टियों के अंदर भाईचारा, मिलनसारी, दोस्ती, ये सारा सिलसिला शुरू हो जाए। क्या ऐसा मुमकिन है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन जो शहबाज शरीफ के हवाले से खबर आई है कि वो असम्बलियाँ कब तहलील करेंगे, बहुत बावसूख ज़राए ने ये बात बताई कि एक मीटिंग हुई। मीटिंग इस्लामाबाद में नहीं हुई, मीटिंग किसी और सूबे में हुई, मीटिंग पंजाब में भी नहीं हुई। एक बहुत अहम मीटिंग हुई कहीं और उस अहम मीटिंग में कुछ लोग शामिल थे। उनके मुताबिक शहबाज शरीफ से इंदिया ले लिया गया है कि वो असम्बलियाँ कब तोड़ेंगे। इब्तदाई तौर पर जो तारीख डिस्कस की गई वो 12 अगस्त थी, फिर उसके बाद इस तारीख को 14 अगस्त कर दिया गया। 14 अगस्त बड़ी मुनासिब तारीख थी कि ये इस तारीख को जाहिर है एक आइनी अमल है, एक हुकूमत जाती है, इंटरिम सेटअप आता है और वो इंटरिम सेटअप आकर इंतखाबात कराता है, तो ये बड़ी मुबारक साथ होती है जमहूरियत के लिए। तो 14 अगस्त बड़ी मुनासिब बात थी, लेकिन फिर आखिर में ये फ़ैसला हुआ कि ये जो असम्बलियों की तहलील का फ़ैसला है ये 14 अगस्त को नहीं बल्कि 16 या 17 अगस्त को होगा। यानी शहबाज शरीफ 16 या 17 अगस्त को असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, इंटरिम सेटअप आ जाएगा, उससे हलफ ले लिए जाएंगे और उसके बाद अक्टूबर या नवंबर में, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो अक्टूबर एंड या नवंबर के आगाज़ में इंतखाबात हो जाएंगे। ये कुछ मुसद्दक़ा ज़राए से खबर मिली है, लेकिन हालात बहुत तेज़ी से बदल भी रहे हैं। ये अभी तक का फ़ैसला है, आज तक का फ़ैसला है और अहम लोगों का फ़ैसला है, अहम लोगों की खबर है। लेकिन
IMF के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, कोई सहूलत मिल गई, क्योंकि देखिए पार्टियों ने अब इलेक्शन में जाना है, PDM और पीपल्स पार्टी चूँकि PDM का हिस्सा नहीं है, वो किस मुंह से जाएंगी इलेक्शन में, इसलिए कि जो माशी अबतरी और जो महंगाई का सुनामी आया हुआ है उसकी बसात पर तो नहीं जा सकती, कोई उम्मीद तो दिलानी चाहिए ना, तो उम्मीद का भी कोई रास्ता नहीं नज़र आता है। इसहाक डार साहब तो ये कहते हैं कौम मज़ीद कुर्बानी के लिए तैयार रहे, उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि जो आदमी अपने बिजली के बिल का को अदा नहीं कर सकता, जिसने बच्चे उठवा लिए स्कूल से कि वो उनकी फ़ीसें नहीं अदा कर सकता, रोटी की कीमत बढ़ जाने पे जो जिनके घरों में मातम पड़ जाता है, वो अब मज़ीद कुर्बानी नहीं दे सकते हैं, अब लोग खुदकुशियाँ करेंगे। दूसरी जानिब सियासी सतह पर क्या सिचुएशन है वो भी देख लेनी चाहिए। सियासी सतह पर ये हो रहा है कि इमरान खान साहब तो फ्रैंकली स्पीकिंग वो कहीं सियासी मंजरनामे पर नज़र नहीं आ रहे, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि किसी जमात के किसी भी जमात के वोटर इतनी जल्दी तब्दील हो जाते हैं तो वो नहीं होते। पंजाब का जो वोट है वो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से देखता है, और इस्टेब्लिशमेंट 9 मई के बाद जिस तरह सीधी हो गई है इमरान खान के साथ, उसके बाद तो जाहिर है एक बहुत बड़े डिप आएगी। लेकिन ये कि वोटर ख़त्म ही हो गया, सफ़े हस्ती से ख़त्म हो गया, तो ये ज़रा ना मानने वाली बात है। इसमें जो सियासी जमातें हैं वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तहरीके इंसाफ का वोट ज़रूर तोड़ेंगी। उसके बहुत सारे तरीके होते हैं। पहली बात तो ये है कि मौजूदा सूरत हाल में तहरीके इंसाफ को कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे, तहरीके इंसाफ के टिकट पे लोगों ने इलेक्शन ही नहीं लड़ना, इसलिए कि ये तो सीधा सीधा अपने आप को अताब के नीचे आने वाली बात है कि आप इन हालात में तहरीके इंसाफ का वोट ले लें। दूसरी बात ये है कि 2-3 बातें और होंगी तहरीके इंसाफ के वोट के सिलसिले में। पहली बात तो ये है कि तहरीके इस्तेहकाम पार्टी, अब ये सारे PTI वाले हैं, ये सारे आज़ाद भी जीत सकते थे, इसमें काफ़ी सारे आज़ाद भी जीत सकते हैं, तो वो जब खड़े होंगे और साथ में तहरीके इंसाफ का बंदा खड़ा होगा तो जाहिर है इनके वोट तकसीम होंगे। अच्छा, एक कराची में जो मेयर का इलेक्शन था, हाफिज़ नईमुर रहमान से हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने बताया जी कि जमात इस्लामी ने एक तरह का मुख्तसर सा इंतखाबी इंतहाद किया मेयर के इलेक्शन के लिए, लेकिन जनरल इलेक्शन में वो उस तरह नहीं जाएंगे और वो अपने वोट पर और अपने मैंडेट पर और अपने झंडे पर, अपने निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। इसका मतलब हुआ कि तहरीके इंसाफ और जमात इस्लामी का जो गठजोड़ हुआ उसमें जो वोट तकसीम होना है, जो जमात इस्लामी को वोट पड़ेगा वो भी तहरीके इंसाफ को वोट पड़ेगा। अब इमेजिन कीजिए कि उसी इलाके में कोई पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट भी है, पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट पंजाब में नशिस्त नहीं जीत सकता, ये बात दीवार पर लिखी हुई है, तो वो नशिस्त तो नहीं जीतेगा लेकिन 5,000, 10,000, 7,000 वोट ज़रूर काटेगा। अब तहरीके इंसाफ का जो वोट है उसे जमात इस्लामी भी काट रही है, उसे तहरीके इस्तेहकाम पार्टी भी काट रही है, उससे पीपल्स पार्टी भी काट रही है, और ये सारे लोग तहरीके इंसाफ के वोट को काटेंगे। दूसरी जानिब नून लीग को अभी तक तो लग रहा है कि खुला मैदान मिल रहा है, नवाज शरीफ के वापस आने की देर है और फिर नवाज शरीफ आएंगे और कैंपेन करेंगे। अगर उन्हें कैंपेन करने दी गई तो वो लोगों को मुल्तफित करने की एबिलिटी रखते हैं। ये जो इंतखाबात की डेट मैंने आपको बताई और असम्बली तहलील करने की डेट बताई, इसी तनाजुर में अगर देखा जाए तो अचानक कुछ हापड़ी सी मची है सियासी तौर पर कि अचानक ही नवाज शरीफ साहब अबू धाबी चले गए हैं, बिलावल भुट्टो, आसिफ जरदारी भी वहाँ पे चले गए हैं और मरीम नवाज भी वहाँ पे। पॉलिटिकल एक्टिविटी अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ गई हुई है और इससे लगता है कि इंतखाबात अब सर पर है। सियासी जमातों को ख्याल आ गया है कि अब उन्हें अवाम के दरवाजे पर दस्तक देनी है। नून लीग के पास
ہمیشہ سے یہ تھا کہ وہ عوام کی بہتری کرتے ہیں، ترقیاتی منصوبے بناتے ہیں، لیکن فرینکلی سپیکنگ شہباز شریف اور اسحاق ڈار نے وہ مت توڑ دی ہے۔ آخری ترک کا پتہ نون لیگ کے پاس نواز شریف کی واپسی کا ہے۔ اگر یہ پتہ کامیابی سے کھیلا گیا تو کم از کم پنجاب کی حد تک وہ ایک بڑی فتح حاصل کر سکتے ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔